आज तुम सोचते हो कि नबी के नाम का नारा लगा दिया, एहसान कर दिया। आज तुम सोचते हो कि नबी का हमने जो है जुलूस कर दिया, जलसा मना लिया, हमने एहसान कर दिया। अगर 1,00,000 साल अल्लाह जिंदगी दे, रोजाना नबी का जलसा सजाओ, तब भी नबी की मोहब्बत का हक अदा नहीं कर सकते। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर अपनी माँ को कांधे पे बिठा के 100 हज कराओ, कितने कांधे पे बिठा के 100 हज कराओ, तब भी माँ की मोहब्बत और उसकी ममता का हक अदा नहीं कर सकते। जब माँ की मोहब्बत और ममता का हक अदा नहीं कर सकते तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का हक कहाँ से अदा कर सकोगे? बताइए मुझे जरा, बताइए है क्या नहीं? खुदा की कसम ये जाने भी अगर कुर्बान कर दो ना, तब भी मुस्तफ़ा की मोहब्बत का हक अदा नहीं कर सकते। आज मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं, उंगलियां उठाई जा रही हैं, और हम उसके बावजूद भी अपनी हंसियों में लगे हैं। अब भी हमको यही शौक है कि इस हफ्ता कौन सी फिल्म रिलीज होगी। अब भी हमें यही शौक है कि आईपीएल में कौन सी टीम का आज मैच है। तुझे आज भी मैच नजर आता है, तुझे आज भी मोबाइल का गेम नजर आता है, तुझे आज भी फिल्में और गाने नजर आते। अरे कान खोल के सुन ले, मुसलमान तो वो है कि मुस्तफा की जात पर अगर उंगली उठाई जाए तो मुसलमान को न खाना मजा लगे न पीना मजा लगे। वो है सच्चा मुसलमान, वो है आशिक़ रसूल। खाली नारा लगाने का नाम इश्क नहीं है, इश्क दिल से होता है, इश्क जबान से होता ही नहीं यार ना, इश्क जबान से नहीं, इश्क दिल से। आप जबान से कुछ ना बोलो। हजरत उवैस करनी की तो हजरत मेरे नबी ने आवाज भी नहीं सुनी थी, कोई फोन थोड़ी था उस वक्त का। हजरत उवैस करनी रोज फोन कर देते हो मुस्तफा को, कोई फोन था उस जमाने में? ना था ना, कोई एसएमएस का कोई सिस्टम नहीं था ना, आवाज भी नहीं सुनी, सूरत भी नहीं देखी। लेकिन मेरे नबी को इश्क कितना था है? मेरे नबी ने जुब्बा इनायत फरमाया था, कहा अली ये जुब्बा मदीने से कर्न के जंगलों में ले जाओ, मेरा दीवाना कोई उवैस होगा, ये जुब्बा पहना के आओ। हाय हाय लोगों, इश्क से जो है दिल से है। आज तुम्हारे हाल ये है कि आज इस वक्त उस दौर में तुम दाखिल हो गए हो मुसलमानों, ये वो खतरनाक दौर है। कान खोल के सुन लो, एक दौर वो था कि तुम्हारी जानें ली जा रही थी, एक दौर वो था तुम्हारा माल छीना जा रहा था, एक दौर वो था कि तुम्हें सताया जा रहा था। अब दौर वो है कि मुस्तफा की जात पर उंगली उठाई जा रही है। इससे खतरनाक कोई दौर नहीं आएगा, इससे बुरा कोई दौर नहीं आएगा। इस वक्त अपने आप को संभालने की जरूरत है, इस वक्त अपने आप को जो है सही रास्ते पर चलाने की जरूरत है। मुसलमानों कान खोल के सुनो, जमाना चाहता है मुस्तफा की शान को कम करना, अल्लाह चाहता है शान को बढ़ाना। अरे दुनिया क्या मिटाएगी मुस्तफा की शान को, जब अल्लाह बढ़ाना चाहे। बंदे फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा के बुझे जिसे रोशन खुदा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक। तुम बस इतना कर लो कि नबी के बताए हुए रास्ते पे अमल कर लो, काम खत्म है। बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, बाकी तुम अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। एक शख्स विदेश का था, नबी का बहुत बड़ा गुस्ताख था। आज उसने नबी का कलमा पढ़ लिया। कलमे भी उन्होंने पढ़े जो नबी के बहुत बहुत बड़े दुश्मन थे। उमर नबी का बहुत बड़ा दुश्मन था, हाथ में तलवार लेके गला काटने गया था, मगर जब रब का करम हुआ ना तो उमर ने कलमा पढ़ लिया। बोलो पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। अबू सुफियान नबी का बहुत बड़ा दुश्मन, कलमा पढ़ लिया। खालिद इब्ने वलीद इतना बड़ा दुश्मन, इतना बड़ा दुश्मन कि जंगे ओहद में जो जंग की बाजी पलटी थी वो खालिद इब्ने वलीद था, मगर एक दिन नबी का कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम हो गया। तुम सीधे हो जाओ, ये जितने गुस्ताखियां कर रहे हैं पता कुछ नहीं कि कौन कौन कलमा पढ़े, पता कुछ नहीं कि कौन कौन कलमा पढ़े, मगर खता हमारी है कि हम खुद सीधे नहीं हो रहे।
खाली के शोर मचा रहे हैं, बवेले कर रहे हैं। मेरे भाई बवेले मचाने से काम नहीं चलेगा, शोर मचाने से काम नहीं चलेगा। और कान खोल के सुन लो, पावर तो अल्लाह की है, मुस्तफा की जात और मुस्तफा की शान को बढ़ाना अल्लाह ने कुरान में वादा कर दिया है। हम तुम्हें बढ़ाएंगे, हम तुम्हें जो है तुम्हारी शान को बढ़ाएंगे, तुम्हारे जिक्र को ऊंचा करेंगे। वो अल्लाह का काम है। अपने आप को मुस्तफा के रास्ते पर डाल दे, इनको तो भूल जा, कुछ पता ना कौन कौन कब कब कलमा पढ़ ले। उमर कोई छोटा मोटा दुश्मन नहीं था, बहुत बड़ा दुश्मन, तलवार लेके आया था, तलवार लेके। मगर खुदा की कसम, तारीख गवाह है, उमर ने कलमा पढ़ के हरम काबा में खड़े होके, जिस काबा के चक्कर लगा के तुम हाजी बनते हो, जिस संगे अज़वत को चूम के अपने गुनाहों को इजाला करते हो, उस संगे अज़वत के सामने खड़े होकर उमर ने कहा था, काबा तूने मोहम्मद की बगावत भी देखी है और आज मोहम्मद की मोहब्बत भी देख ले। ए मक्का वालों, जो कल तक उमर मोहम्मद का दुश्मन था, आज मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। मैंने सुना है कलमा पढ़ने वालों को पत्थरों से मारा जाता है, घसीट घसीट के मारा जाता है। आओ मक्का के लोगों, आज खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ लिया है, मुझे आके मारो, मगर मुझे मारने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, उमर से मुकाबला है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा। मुकाबला उमर से है। मुझे रोको कलमा पढ़ने से, मगर मुझे रोकने से पहले बच्चों से कहना अपने आप को आज बेटा यतीम समझना, इसलिए कि उमर को रोकने जा रहे हैं। समझ रहे हैं? मगर एक बात है, जब तक मुखालफत करी और जब मोहब्बत करी उमर ने, तो पूरे मजमे में कोई एक टाइम की नमाज नहीं बता सकता कि कलमा पढ़ने के बाद उमर ने छोड़ी हो। जब फर्ज हो गई, जब से फर्ज हो गई, फिर अगर छोड़ी हो, कोई अगर बता दे, है ना, नहीं छोड़ी ना। और तुम सब आशिक हो नबी के, तुम कितनी पढ़ रहे हो? तुम तो कहोगे मौलाना छोड़ी ज्यादा पढ़ी कम है। सही बता रहा हूँ मैं, है मामला तो यहीं से घपले में हो रहा। रही नबी की शान और अजमत की बात, खुदा की कसम ये तुम्हारा काम नहीं है, ये अल्लाह ताला अपने नबी की अजमत को बरकरार रखेगा। मगर ये हमें, असल में ये हमारी ही सजा है। देखिए, मुसलमान के सामने नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, उससे बढ़ के उस मुसलमान की जिल्लत और रुसवाई हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। हक बात है। इससे बदतर हमारी जिंदगी नहीं हो सकती ना। हम जिंदा हैं और हमारी जिंदगी में हमारे नबी की गुस्ताखी की जा रही है, इससे बढ़कर नहीं हो सकती। इसका इलाज लाठी डंडा तलवार गाली नहीं है, इसका इलाज ये है, जितना तुम इस्लाम को मिटाना चाहोगे उतना ही हम इस्लाम पे अमल करके दिखाएंगे। अमल करो। इसका सबसे बड़ा नमूना क्या है? अमल। अगर आप अमल करोगे तो खुदा की कसम फिर अल्लाह गैब से तुम्हारी मदद करेगा। और जब गैब से तुम्हारी अल्लाह मदद करेगा तो कुछ पता नहीं कैसी करे, फिर वो अपनी शान के लायक करेगा। तुम सोचोगे भी नहीं ऐसी करेगा। बदर में 313 निकले थे, उधर से 1000 आए अबू जहल के सिपाही। कितने आए? मगर जो 313 थे नमाजी थे, सच्चे थे, सीधे थे, आशिक थे, हराम से बचने वाले थे, सुन्नतों पे अमल करने वाले थे, टोपी वाले, दाढ़ी वाले, इमामे वाले, दुरूद वाले, अल्लाह अल्लाह वाले, कुरान पढ़ने वाले लोगों जब बदर के मैदान में निकले, सब मजाक कर रहे थे ये अपने नबी को कैसे बचाएंगे। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, मगर इन दुनिया वालों को क्या कर लो, वो तो ये अच्छा नहीं चल रहा, वरना ऊपर बैठ जाते इसके, तुम चढ़कर इसको हाथ नहीं लगाओ, अच्छा खासा ये चल रहा है, उसका हाथ लगा के जहां हम बोल रहे हैं उसे तुम कभी इधर पहले तुमसे संभल नहीं रहा है। अगर थोड़ा बहुत सही चल रहा तो उसे हाथ लगा रहे, और सही चलता क्या ऊपर बैठते क्या इसके?
जी मामला आया। अरे उसे चलने दो जहाँ साइड हो। बिल्कुल नहीं चलने दे रहे हो इसको, थोड़ा सा अगर चल रहा तो उसमें वहां हल्की सी आवाज, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, हल्की सी। एक घोड़े तांगे वाला एक मैप वाला कभी चैन से नहीं बैठता, कितना भी अच्छा घोड़ा चले उसके मारेगा जरूर। सही बता रहा हूँ, मैं ऐसी मैप चलेगा तो उसका करेगा जरूर उंगली। हकीकत से बता रहा हूँ भाई, चल रहा है चलने दो यार। तुम देख रहे हो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, कैसे कैसे ये मजमा सुन रहा है इस वक्त। अब अगर तुम इसे और कम करोगे बढ़ाओगे तो हम डिस्टर्ब होंगे। जो चल रहा है इसको चलने दो बस, थोड़ा सा वापसी का आवाज बढ़ाओ और बस इसको चलने दो। समझ रहे? हाँ, मोहब्बत से सुनिए आप, तवज्जो है। मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं और उठ के कोई नहीं जाए। माँ बहनों का खतरा ये रहता है, एक उठी तो ये भेड़ चाल है सब इनके पीछे हो लेगी। इन्हें ये पता नहीं है सुनना कब है बैठना कब है, बस सुन नहीं है तो सुन नहीं है और चल नहीं है तो चल नहीं है। समझ रहे हैं? इसलिए ये जल्द से जल्द मैं कुछ बातें आपको बताकर जाना चाहता हूँ। ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर मेरा भी करने का आज मूड नहीं है, तुम सोच रहे हो। समझ रहे हैं आप? मैं जितनी करूंगा बस मोहब्बत रसूल के हवाले से बोलूंगा और उसके बाद चला जाऊंगा, बस सुन लीजिए आप। बद्र के मैदान में जब 313 निकले तो सब समझ रहे थे ये मोहम्मद की हिफाजत कैसे करेंगे, मगर दुनिया वालों तुम्हें पता नहीं था मोहम्मद की हिफाजत करना दुनियादार का काम नहीं, परवरदिगार का काम है। मोहम्मद की हिफाजत तो अल्लाह ने जब भी की थी जब कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था। बोलो नहीं की थी क्या? अरे बोलो की थी कि नहीं की थी? की थी, और ऐसी की थी, ऐसी की थी, ऐसी की थी कि अबू तालिब कहते हैं कि एक वक्त वो आया था मुखालफत का, एक वक्त वो आया था कि जब मैं अपने घर में मोहम्मद को सुलाता था। कौन कहते हैं? नबी के सगे चचा। तवज्जो करना जरा, कलेजा मुंह को आएगा। और ऐसा चचा भी यार हो इतनी मोहब्बत करने वाला, क्या मोहब्बत की अबू तालिब ने। तब जरा गौर करना, कहा जब मेरे बेटे अली अपने बिस्तर पे सोते तो रात को अली के बिस्तर से उठा के अली के बिस्तर पे मोहम्मद को लिटा देता, और मोहम्मद के बिस्तर पर अली को लिटा देता। किस लिए? कहा इसलिए ताकि कोई मोहम्मद का दुश्मन अगर मेरे भतीजे मोहम्मद पे हमला करे तो बिस्तर पे अली को पाए। ये तो मोहब्बत थी उनकी, मगर खुदा की कसम हिफाजत करने वाला खुदा था। बोलो बोलो, था क्या नहीं था? जब कोई कलमा पढ़ने वाला ना था अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत की। बोलो की के नहीं की? हिफाजत का ये वक्त तो ऐसा है जब हिजरत करके गए, मक्का वालों ने पीछा किया, गारे सौर में नबी ने पनाह ली, मक्का के काफिर पीछे से तलाश करते करते गए, उसके दरवाजे पे पहुंच गए। अल्लाह का हुक्म थे, देखो मकड़ी ने जाला लगा दिया। वाह वाह, क्या बात है, वाह। तुम ये टेंशन ना लो कि यार हम नबी की शान की इज्जत की हिफाजत करेंगे, तेरा काम नहीं है हिफाजत करना, तू अमल कर, तू अमल कर, हिफाजत करना अल्लाह का काम है। तेरा अमल ही सब कुछ, सबकी बोलती बंद कर देगा। समझ रहे हैं आप? तेरा और तेरे अमल से ही तो दुनिया खौफजदा है। बुर्के पे पाबंदी, हिजाब पे पाबंदी, बोलो है क्या नहीं है? आजान पे पाबंदी, इस पे पाबंदी, क्यों? ये तेरे अमल से ही तो खौफजदा है। तू मैदान अमल में आ जा, खुदा की कसम खा के कहता हूँ इनकी सारी बोलती बंद हो जाएगी। बदर में जा रहे थे, कहा कौन बचाएगा मोहम्मद को, आज हजारों आए हैं। कौन? अबू जहल के सिपाही। लेकिन अल्लाह ने मदद की तो अपनी शायान शान। कुरान कहता है जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ मेरे नबी की मदद करो। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह की मदद आई, फरिश्ते आए, और जब फरिश्ते आए तो लोगों फरिश्तों का मुकाबला कौन करे? गर्दनें कट रही थी, लोगों हालात ऐसे बन गए कि मक्का का अबू जहल जो सबसे बड़ा गुंडा और दहशतगर्द था, बद्र के मैदान में मारा गया।